इमरान अल्लामा प्रोफेसर सनाउल्लाह रब्बानी साहिब फाजिल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, उनके मिसले में दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अल्लामा प्रोफेसर सनाउल्लाह रब्बानी साहिब। सर एक सवाल जड़ा जिसम ते रूह की जंग जी है ना, एक अंदर कशमकश इंसान मुबतला होवे, तुसी क्योंकि इलम का खजाना हो, प्रोफेसर हो, माशाल्लाह एक मुबारक महफिल है, बड़ा पुरअसर साडा जड़ा ना प्लेटफॉर्म है, इंतहाई जिम्मेदार और अहम शख्सियात इत्थे बैठे ने और एक अच्छा पैगाम जड़ा ना इत्थों नशर हो रहा है। जो बहसीयत उम्मत जिस दौर से गुजर रहे हैं, मैं सर अपने एक सवाल है जी मेरे अंदर जान गई या मैं महसूस कर रहा माजरत ना पता नहीं मुझे थोड़ा मौजू की है जी, मैं नहीं मैं खताब का मौजू है, मैं नहीं पता, मैं वैसे एक अपना मेरा सवाल है मैं पूछना सर, मौजूदा सूरत हाल जी फलस्तीन से चल रही है वो साड़ी जी मुस्लिम आबादी जो टारगेट किया जा रहा है, वो सिर्फ इस्लाम च उन्होंने मुसलमान ने उन्होंने खुराक बंद की गई है, अद्वियात पानी हर चीज़ बंद गई है, वो खसार मुकम्मल किया गया, रोज़ बमबारी हो रही है, खवातीन की असमत दरी हो रही है, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मैं ये जनाब में एक रिक्वेस्ट करना चाहना कि मुल्क पाकिस्तान जिन्होंने एक एटमी मुल्क की हैसियत नाल एक उम्मीद की नज़र ना देखा जाता है, बहसीयत रियासत इसका की किरदार होना चाहिए इस गैर मामूली सूरत हाल के जो बेटियां अपनी उम्मत वालों देख रही हैं, उहदे साडे जिहड़े अपना बरसरे इक़्तिदार लोग ने, हुक्मरान ने, उन्हों का स्टेट का उन्हों का की किरदार होना चाहिए, उलमा का की किरदार होना चाहिए, एक हैसियत उम्मती 2 अरब असी मुसलमान हाँ, साडा किरदार की होना चाहिए, क्या असी इबादत ही अपना वक्त गुजारते रहिए या किस अंदाज में उन्होंने मदद कर सकते हैं? काइंडली माजरत ना मेरा सवाल है, बहुत गैर मामूली सूरत हाल है, अगर सर महसूस की जाए माजरत। थैंक यू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल खलीलिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम स्पेशल एंड सिविल जजेस साहिबान, मुकर्रम मेहमानान एहतशाम, सनाख़नान शीरीन निसा, वकलाए इज़ाम, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हम सबको अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आज 13वीं सालाना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कमेटी बार एसोसिएशन डस्का को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने हर साल की तरह इस पंडाल को खूबसूरत किया। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब किसी के घर किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो सारे हार उसी के गले में लगते हैं, वही सजता है और वही मरकजी हैसियत रखता है, हर देखने वाला उसे देखता है। लेकिन क्या मिलाद है हुजूर का, आमद हुजूर की हो रही है,
और हार मिलाद मनाने वालों के गलों में डाली जा रही है। ये इज्जतें सिर्फ हुजूर के दर से नहीं, आका इज्जतें तकसीम फरमाते हैं, खुशियां तकसीम फरमाने आए। मैं इस जवान के सवाल करने पर जुर्रत पर भी अप्रिसिएशन दूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, आखिर पे इंशाल्लाह उसको मैं लूंगा क्योंकि आका के मिलाद की महफिल है। मैं दो हिस्से करना चाहता था। पहला हिस्सा हुजूर की आमद की खुशी पर, दूसरा हिस्सा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में से एक गोशा, गोशाए खुल्क, हमारे अखलाक क्या होने चाहिए। और 2 मिनट के लिए इस सवाल को भी मैं इंशाअल्लाह पे करूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर मुताला करें तो 2 लफ्ज हमें बड़े वादे क्लीन एंड क्लियर नजर आते हैं। एक है इताअत और एक है इत्तिबा। बोलिए बेटा, पहला क्या है? इताअत और दूसरा इत्तिबा। इन 2 लफ्जों में आमतौर पर ये 2 लफ्ज मुतरादिफात में काउंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 2 लफ्जों में बुनियादी बड़ा फर्क है। इताअत, जब कोई जात अपनी तरफ से हुक्म जारी करे, उस हुक्म को फॉलो करना, उस हुक्म को ओबे करना, उस पर अमल करना, इससे उस हुक्म देने वाली जात की इताअत होती है। और अगर कोई जात हुक्म भी दे और अमलन प्रैक्टिकली वो काम खुद करके भी दिखाए, हुक्म के साथ उस जात का फेल भी शामिल हो, उसकी प्रैक्टिस भी हो, उसका अमल भी हो, तो उसमें उस जात की इत्तिबा हो। इताअत में सिर्फ हुक्म है और इत्तिबा में हुक्म भी है और उस जात की तरफ से अमल है। अरकान इस्लाम की 4 प्रैक्टिसेस हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अगर कलमा तय्यबा को रहने दिया वो तो ईमान की बेस है। जो 4 प्रैक्टिसेस अरकान इस्लाम की, इनमें अल्लाह का हुक्म है लेकिन अल्लाह की प्रैक्टिस नहीं है, अल्लाह करके नहीं दिखा। नमाज का हुक्म देता है, 750 के करीब कुरान मजीद की आयत जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज कायम करने का हुक्म देता है। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। वाक़िमुस्सलात व आतु ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। नमाज का हुक्म देता है लेकिन खुद नमाज पढ़ के नहीं दिखाता। अलहम से बन्नास तक ये 6666 जिसको टेट्रा 6 बोलते हैं आयात है कुरान पाक की, जिनमें से 750 आयात में अल्लाह ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया। देयर इज नो एनी वर्स, एक आयत भी ऐसी नहीं कि जिसमें अल्लाह ने नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया कि सना पहले पढ़नी है, फातिहा पढ़नी नहीं सिखाया। क्यों? इसलिए अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर तरीका भी हमने सिखा दिया तो दरे मुस्तफा की आशनाई कैसे करवाई जाए। मैं चाहता हूं कि सारी कायनात को दरे मुस्तफा पे भेजा जाए। इसलिए जब हुजूर मेराज की रात नमाज लेके आए तो सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर हमें तो नमाज पढ़नी नहीं आती, हमें तो तरीका ही नहीं आता, कैसे पढ़े। आका ने पहली फर्ज नमाज में अपने पीछे खड़ा कर दिया। ये नहीं फरमाया जैसे कुरान दिखाते थे कातिबीन वही कि तुम बैठ के लिखो, मैं नमाज का तरीका लिखवा देता हूं, नहीं। ये भी नहीं फरमाया मैं अकेला पढ़ के दिखाता हूं, तुम बैठ के देखो, नहीं। पहली नमाज में खड़ा कर लिया और खड़ा करके फरमाया, सल्लू कमा रही तो मुंह नहीं उसकी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे जैसे मुझे करते देख लेते। अब आपसे पूछता हूं, सहाबा को तो पीछे भी आती नहीं, पहली जमात फर्ज में हुजूर ने खड़ा कर दिया। हम फी सुफूफ हैं, वो अपनी सफों में खड़े थे और फर्ज नमाज में खड़े थे। पहले आका ने हाथ मुबारक उठाया, उठाना एक सुन्नत, कानों के लोग के पीछे लगाना दूसरी सुन्नत। अब सहाबा ने पहले अपने हाथ उठाए थे या पहले हुजूर के उठते देखे थे? बोलिए जरा, पहले उठते देखे कि आका ने कहां तक उठाया।
फिर अपने उठाए, फिर आका ने पहले बांधे, फिर सहाबा ने हुजूर को देख के फिर बांधे, फिर हुजूर ने रुकू फरमाया, फिर सहाबा ने देखा कि कैसे रुकू फरमाया। इससे पता चला कि नबी का सिर्फ ख्याल आने से, कुछ लोग कहें अगर के नमाज नहीं होती, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी नहीं होती जिसके ख्यालों में नहीं आती, उसकी होती है जिसके ख्यालों में रहते हैं। और मैं शहर से सियालकोट का एक कलंदर है जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन हर दाढ़ी वाला उन्हें अलामा से शुरू करता है, अलामा मोहम्मद इकबाल। लोग जब झगड़े में पड़ गए ना कि अजान के साथ दुरूद कहाँ लिखा है, इकबाल कहता है कि दुरूद को अजान से और अजान को दुरूद से जुदा तो तब करो जब दुरूद किसी और का हो, अजान किसी और की हो। जिनका दुरूद है उन्हीं का नगमा इश्क अजान है। हम आपकी मस्जिद के मुअज्जिन से क्यों पूछें, हम मुअज्जिन रसूल से पूछते हैं कि बिलाल तेरी हुजूर के बगैर अजान हो जाती थी। तो जब आका का विसाल हो गया तो मदीना ही छोड़ गए। 6 माह के बाद कस्बा हल्ब के हल्बी जंगल, शाम का वो शहर है, हल्ब हलीब दूध से निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 1000 बकरियों का दूध इतनी कसरत से था कि गांव का नाम ही दूध वाला कस्बा पड़ गया। वहां हल्बी जंगल में ऊँटनी बिठाई, टेक लगाई, ऊँग आई, हुजूर ख्वाब में मिले। आका ने फरमाया बिलाल हमसे मिलने को जी नहीं करता, हमें छोड़ के यहाँ आ गए। सहाबा कहते हैं उस दिन इतनी तेज ऊँटनी दौड़ाई कि 86 इस्लाम की जंगों में से किसी एक जंग में भी बिलाल ने इतनी तेज ऊँटनी नहीं दौड़ाई थी जितनी विसाते यार के लिए दौड़ी थी। मदीना पर पहुंचे, बारी बारी सहाबा ने कहा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत, कि आप हुजूर का वो नगमा इश्क जो आका को असहातों सुनाते थे अजान, वो हमें सुना दो। बिलाल नहीं माने। बिलाल कहते थे अजान सुनाने की मेरी सिर्फ एक शर्त है, मुझे वो अजान आती नहीं जिसमें चेहरा मुस्तफा सामने ना, पहले आका का मुखड़ा सामने लाओ फिर अजान कहूँगा। जब एटलीस्ट ना माने तो हसनैन करीमैन को बुलाया गया। जब वो तशरीफ लाई तो कहा चचा क्या आप हमारे चचा नहीं है? शहजादो तुम्हारी हुजूर ने कभी नहीं मोड़ी थी, मैं कैसे टाल दूं, हुक्म करो। कहा कि वो अजान सुना दे जो हुजूर को सुनाते थे। बिलाल हबशी कहते हैं आपकी मान जाता हूं, एक आप मेरी मान जाए। दोनों शहजादे सामने खड़े हो जाए, एक का चेहरा हुजूर से मिलता है, एक के कदम हुजूर से मिलते हैं। मैं तुम्हें देखकर समझूंगा हुजूर सामने खड़े हो, फिर जाके अजान करेंगे। और इस मुकाम पर मैं शहर सियालकोट के कलंदर को कोट करूंगा। इकबाल यहाँ तड़प था और इकबाल ने 2 शेर लिखे हैं। आज पहली दफा वो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ अपने रूटीन से थोड़ा हटकर। और ये शेर कभी भी सर के कानों से नहीं सुनते। इकबाल जिस्म का शाहसवार नहीं था, इकबाल कल्ब और रूह का शाहसवार था, इसलिए दिल के कानों से सुनोगे तो समझ आएगी। इकबाल कहते हैं आज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, आज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए थी सलापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। तो बात समझा रहा था कि इताअत में हुक्म होता है, अल्लाह हुक्म देता है करके नहीं दिखाता, लेकिन हुजूर हुक्म भी दे रहे हैं और खुद करके भी दिखा रहे हैं। इसलिए नमाज के अमल में अल्लाह की सिर्फ इताअत होती है, मुस्तफा की इताअत भी होती है और बोलो इत्तिबा भी होती है। इसलिए नमाज में अल्लाह की सिर्फ इताअत, रोजे में अल्लाह की बोलो सिर्फ इताअत, वो सहरी अफ्तारी से पाक।
हज में अल्लाह की सिर्फ इताअत इत्तिबा नहीं हो सकती। ज़कात में क्योंकि साल बाद फर्ज है, अल्लाह फरमाता है अगर मैं साल बाद दूं तो तुम भूखे मर जाओ, मैं तो हर लम्हे मोती अदा करने वाला हूं, इसलिए ज़कात ये मेरी प्रैक्टिस नहीं है, हुक्म देता हूं। तो अरकान इस्लाम की इन चारों प्रैक्टिस में अल्लाह की इताअत हो सकती है, इत्तिबा नहीं हो सकती। परवरदिगार कायनात में कोई ऐसा अमल भी है कि जिसमें तेरी हम इताअत भी बजा लाए और उसी लम्हे तेरी इत्तिबा भी बजा लाए? तो अल्लाह फरमाता है हाँ, जब नबी तशरीफ लाए उसकी आमद पर खुश हो गए, खुशियों की खबरें सुनाना और दुरूद सलाम पढ़ना, इसमें मेरी इताअत भी हो सकती है, मेरी इत्तिबा भी हो सकती है। लफ्ज एक है, अल्लाह की नमाज के लिए भी लफ्ज सलात और हुजूर के दुरूद के लिए भी बोलो लफ्ज सलात। ना ज़ेर ज़बर का फर्क है, ना किसी नुक्ते का फर्क है, लफ्ज दोनों सलात। मगर फर्क ये है, अल्लाह फरमाते हैं मेरी सलात में तुम मेरी इताअत कर सकते हो, लेकिन मुस्तफा की सलात में मेरी इताअत भी कर सकते हो, मेरी इत्तिबा। और कुरान पाक उठा के फरमाए, आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म बाद में दिया, खुद अमलन पढ़ के दिखाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। युसल्लूना ये फेर मुजारे जमा है। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते मुस्तफा पर दुरूद भेजते हैं। अब हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों अब तुम भी महबूब पर दुरूद भेजा करो और सलाम की कसरत करो। सलाम में ताकीद फरमा दी ताकि सलाम धूमधाम से पढ़ा जाए और तिलावत किया जाए। इसमें अल्लाह की इताअत भी हो रही है और इत्तिबा भी हो रही है। एक अमल कुरान पाक में ऐसा देता हूं जिस अमल में आप यहाँ पर तशरीफ फरमाएं। आप तशरीफ फरमाएं काफी देर से और मैं देख रहा हूँ कि चेहरे थोड़े बुझे बुझे हैं। हुजूर का मिलाद हो तो चेहरे खुशहाल होने चाहिए। बुझे बुझे चेहरे हमें अपने बेटे की शादी पर गवारा नहीं है, और अगर सारा खानदान खुश हो और एक फर्द खुश ना हो, आप कहते हैं भाई आपको मेरे बेटे की खुशी नहीं हुई, तो खुशी किस चीज का नाम है? होंठों पे खुशकी हो और आंखें चुदियाई हो? नहीं, खुशी इस बात का नाम है लबों पे मुस्कुराहट हो, आंखों में चमक हो, पेशानी शादाब हो, सीना चौड़ा हो, और इस लहजे में बैठकर इसको कहते हैं खुशी। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू जमा है, ये फरहत से निकला है, फरहत खुशी को कहते हैं। अल्लाह फरमाता है जब मेरा महबूब अल्लाह का कुल फजल, अल्लाह की कुल रहमत बनकर तुम्हारे पास तशरीफ ले आए, इन्हें चाहिए कि खूब खुशियां मनाया जाए। और जिन्हें जिन्हें हुजूर की आमद की खुशी हुई है, अब मेरी आदत जिंदगी भर नहीं है कि आप हाथ खड़े करें, आप ऊंची सुभान अल्लाह कहें, जिसका दिल करता है दिल से खुशी से कहें, लेकिन एक डिमांड आज जरूर करूंगा, हुजूर की आमद की खुशी का लम्हा है और आगे मैंने कुरान पाक से एक हवाला आपको देना है। इसलिए सब लोग जिन्हें हुजूर की आमद की खुशी है, मुअद्दिबाना जजेस साहिबान समेत, एक बार हुजूर की आमद की खुशी में जरा लबों से मुस्कुरा के दिखा दें। ये मुस्कुराहट सिर्फ हुजूर की आमद के नाम पर, जरा एक बार फिर मुस्कुरा। मुस्कुराने में भी पैसे खर्च नहीं होंगे। ये महफिल सजी है, कमेटी के पैसे लगे होंगे, लेकिन मुस्कुराने में पैसे खर्च बोलो नहीं करेंगे। अल्लाह ने महबूब की आमद की खुशी को लिमिटेड नहीं किया माल के अंदर, वरना फरमा देता फल युनफिकू, खर्च करो, नहीं फरमाया फल यफरहू, मुझे खुशियां चाहिए। जो कोई कहे कि देखो ये शुक्राने के नफल पढ़ो, सजदे करो, अल्लाह ने नहीं फरमाया फल यसजुदू फल याबुदू, नहीं फरमाया, क्योंकि खुशी लिमिटेड हो जाती, महदूद हो जाती। अल्लाह नहीं चाहता कि महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए, और खुशी किसी एक तबके में, किसी एक मसलक में, किसी एक इलाके में, किसी एक जहान में महदूद हो जाए। फरमाया नहीं फल यफरहू, तुम जलेबियां बांट के मनाओ, तुम लड्डू बांट के मनाओ, तुम रसगुल्ले बांट के मनाओ, पतासे बांट के मनाओ, जलसा करके मनाओ, जायज खुशी के जो उसलूब, जो तरीके हैं, हमें तरीकों से गर्ज नहीं है, हमें यार की आमद की खुशी चाहिए। अमीर
माल लगा के मनाए, कोई झंडिया लगा के मनाए, कोई झंडे लहरा के मनाए, कोई पिनार सजा के मनाए, कोई जुलूस की सूरत में मनाए। और जिसके पास कुछ नहीं, यतीम है, मिस्कीन है, महकूम है, मजबूर है, मजलूम है, दुखी है, परेशान है, नबी उसके लिए भी रहमत है। वो ना घबराए कि शायद मैं खुशी कर नहीं सकता क्योंकि मैं लाल पहने नहीं लगा सकता, मैं झंडियां नहीं लगा सकता। नहीं, लफ्ज मुतलक बोला, मुकय्यद नहीं। फल यफरहू, जो लगा सकता है लगा के मनाए, जो नहीं लगा सकता वो मुस्कुरा के मनाए। मुस्कुरा के मनाए। मुस्कुराने में मुल लगता कोई नहीं, मुल पड़ बड़ा। मुल लगता कोई नहीं मगर बोलो मुल पड़ता बड़ा। आप पूछेंगे क्या पड़ता है? हमारा ईमान है, जिनकी महफिल सजी है ये महफिल उनकी निगाहों में। आज हुजूर को पता है कौन कौन मेरे आमद की खुशी पर खुश है। अगर हमारी मुस्कुराहटें देखकर आज गुंबद खजरा में हुजूर के लबों में मुस्कुराहट आ गई तो खुदा की कसम मिलाद का मोड़ पड़ जाएगा। हुजूर की आमद की खुशी का मोड़। अब कुरान पाक की तरफ आता हूं। सूरह मरियम, ये 19 नंबर सूरत है, सूरत अल-कहफ के थोड़ी बात। 16वां सिपारा है, वर्ष नंबर 7, आयत नंबर 7। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू है हजरत मरियम। हजरत मरियम उनकी कफालत में, उन्हें बंद कोठे में छोड़ के ताला लगा के चले गए दावत हक के लिए। अब ताला क्यों न लगाया, रीजन क्या था? वो बाजार जाने वाली खत्म नहीं थी, वो पब्लिक डीलिंग वाली खत्म नहीं थी। हर वक्त इबादत तो बंदगी के लिए मुसल्ले में रहती रहती, अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। सोचा मैं घर नहीं होगा, उम्मती मुझसे मिलने आएंगे तो लोग दरवाजा नॉक करेंगे और बार बार उन्हें जाए नमाज से उठकर उनको इस्तकबाल करना होगा, उनको जवाब देना होगा। जब ताला लगा देखेंगे लोग बाहर से चले जाएंगे, घर वाले घर नहीं, बस बंद कोठे में चले गए कह करके कि चलो शाम को आ ही जाना। 3 दिन तबलीग दीन के सफर में गुजर गए, याद नहीं आया। हम नमाज में खड़े हो तो घर भूलता नहीं, दुकान भूलती नहीं, गाहक नहीं भूलते। वो दावत हक के लिए भी निकलते थे तो घर बाहर बुला के जब निकल गए 3 दिनों के बाद जब शाम को याद आया कि हजरत मरियम को बंद कोठे में छोड़, हमारी बहनें बेटियां भी तशरीफ लाई, उन्हें भी वेलकम करते हैं। बड़ी जरूरत है हुजूर के मिलाद के लिए सबका मिल के बैठना, बादब तरीके से बैठना। तो जब तीसरी रात याद आया तो सारी रात सफर पे बिताई, सुबह दिन चढ़ा, आके ताला खोला, सोच रहे थे इनका क्या बना होगा, जिंदा भी है या नहीं, खाया कहां से, पिया। जो ताला खोला तो मुतअज्जिब निगाहों से देखते ही चले गए। उनका सर सजदे में था और उनके गिर्द जन्नत के बेमौसम फलों के अल्लाह ने ढेर लगा रखा। बस जो ही बेमौसम फल देखे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक में पानी आया, और वो पानी हमारे पानी की तरह का नहीं था। लीमू कटे तो मुंह में पानी, किसी की आंखें खराब हो जाए दूसरे की आंखों में पानी, वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद का पानी था, उसके फजलो करम की उम्मीद का पानी था। बस उसी हुजरे में खड़े थे, कुरान मजीद उठाकर पढ़े, अल्लाह फरमाता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। उसी हुजरे मरियम में खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए, परवरदिगार मैं बूढ़ा हो गया, मेरी उम्र 80 साल हो गई, मेरी बीवी 5 हो गई, हम मियां बीवी बच्चा जन्ने के काबिल नहीं रहे, बच्चा लेने का मौसम गुजर गया, मगर आज उम्मीद लग गई है अगर बंद कोठे में बेमौसम फल दे सकता है तो हमें भी बेमौसम पुत्र अता फरमा सकता है। मैं यहाँ एक मैसेज डिलीवर करूंगा, और वो मैसेज किया कि मैंने समरियाल में सैफ जब हुआ कि 2 औरतों ने एक औरत का गला काटा एक बच्चा हासिल करने के लिए, और कि मेरी बेटी का घर बस, इसलिए ये शोहर से झूठ बोला था कि मैं, अरे झूठे मामलात के लिए, अपनी झूठी कायनात बसाने के लिए दूसरों को सिवा कर देना और दूसरों के बच्चों पे कब्जा कर रही है। मैं ये पैगाम इसलिए देना चाहता हूं
कि जिनका ये कॉन्सेप्ट है और जो माँ बाप तलाक करवाते हैं कि 7 साल बाद 7 साल हो गए औलाद नहीं हो रही, इसको तलाक देते फारग करते, इस काबिल नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तीर का बिना सताले बिलम होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे औरतें नहीं देती, बच्चे खुदा देता है। इस यकीन के साथ मैं अगर पूरे मजमे में चेक करूं तो शायद ही 80 साल का बुजुर्ग मुझे मिले। कुरान मजीद की नस है, 80 साल की उम्र में अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी सुनाई। कितने साल बाद? 80 साल बाद बेटे की खुशखबरी अल्लाह ने सुनाई। और यहाँ एक अकीदे का मसला है कि हुजरा बलिया का था और हुजरे के वसीले में खड़े होकर मांगने वाले अल्लाह के नबी थे। इससे पता चला कि वलियों के हुजरों के वसीले से पुत्र मांगना ये नबी की सुन्नत है। और आप पूछेंगे नबी की सुन्नत क्यों बनाया? वली छोटा होता है ग्रेड में, नबी बड़ा होता है, इसलिए कि वली का अमल दीन नहीं बनता, दीन में बरकत बनता है। नबी का अमल एहसान दीन बनता है, इसको दीन का हिस्सा बनाना था ताकि ये जायज हो जाए। जब मांगा अल्लाह ने फरमाया हम भी लजपाली करेंगे, इस हुजरे से निकलने नहीं देंगे। अभी वहीं खड़े थे, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ ज़करिया हम आपको बेटे की खुशखबरी अता फरमाते हैं। बड़ी तवज्जो, खुशखबरी देना। क्या ये नमाज़ फजर है? बोलिए, नमाज ज़ुहर है, नमाज असर है, नमाज मग़रिब है। जिन लोगों ने दीन को चंद रसूमात के अंदर लिमिटेड कर रखा और समझता है कि इसके बाहर शायद दीन नहीं है। मैं जुर्माना जुमला आपकी नजर करना चाहता हूं, हमेशा करता हूं, 10% दीन अल्लाह की इबादत में है। 24 घंटे बंदा मस्जिद में रहे, लोग एक तस्वर बना लेते हैं कि इससे बड़ा दीनदार कौन होगा। अल्लाह ने उसे दीनदार नहीं कहा। अगर कहा होता तो बेनमाजियों को डिस्कस ही अल्लाह ने नहीं किया, कल नमाजियों के लिए हलाकत। नमाजें बड़ी है, हलाक क्यों है? वरना दिखावा करते रहते, छोटी छोटी इस्तेमाल की चीजें लोगों को होते हुए नहीं देते। वो कितना भले का जमाना था जब 1 किलो चीनी के पीछे रोते रोते एक बच्चे के आंसू पूछने के लिए एक टिक्की झूंगा देता था दुकानदार, हट्टी वाला। आज लोग अमीर हो गए, झूंगे का दौर खत्म हो गया। वो झूंगा पलटेगा तो रिस्क में बरकत पैदा होगी। अल्लाह फरमाता है मैंने टिक्की नहीं देखी, उस बच्चे के पूछे हुए आंसू, लबों की मुस्कुराहट देखकर तेरे रिस्क में बरकत पैदा कर। आज जितने लोग बड़े बड़े अफसर बन गए, उनके पीछे उस बाबे की हड्डी का फैज है, उस झूंगे का फैज, उस मेहनत और मजदूरी और पसीने का फैज। हज़रत मोहतरम 10% दीन इस्लाम इबादत में है, 90% दीन इस्लाम मजबूरों, महकूमों, मजलूमों, दुखियों, परेशानों, बेनकशों, मजदूरों और जिनका कोई नहीं, उनके चेहरों से उदासियां दूर करके उनके लबों पे मुस्कुराहटें और खुशियां बखेरने का नाम 90% दीन इस्लाम। ये मसला इमाम आज़म अबू हनीफा के पास गया कि 10% दीन इबादत में है और 90% दीन अल्लाह की मजबूर मखलूक की खिदमत में है। इस पर एविडेंस, कोई हवाला चाहिए? तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने कूफा में पढ़ाया, इमाम शाफी ने मिस्र में, इमाम मालिक ने मदीना पाक, इमाम अहमद बिन हंबल ने शहर बगदाद। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं अल्लाह ने 50 नमाज़ें दी थी मेराज की रात। अल्लाह बंदों से मजाक नहीं करता। अगर दी 50 थी तो फिर भेजी 50 क्यों नहीं? कहा महबूब जमीन पर 5 ले जाए और 50 में से 5 10% बनती। और मैं हबीब 5 वक्त की नमाज को जितना टाइम लगता है वो मेरे घर को दे दे और 45 नमाजों में यानी 90% 45 नमाजों में जितना वक्त लगता है मेरी मजबूर मखलूक की खिदमत में गुजार दे। लिख दूंगा 50 ही नमाजें बड़ी। अजब 50। आज लोगों की तवज्जो दिलाने के लिए है, उन मजबूरों के लिए, महकूमों के लिए, दुखियों के लिए, ताजदारे कायनात के ज़मीन पर तशरीफ लाने का फकत मकसद लोगों को मस्जिद में दाखिल करना, माह रमजान के रोजे रखवाना, साल
का ज़कात देना और काबे के फेरे लगवाना अगर फकत ये होता तो यतीमों के सर पे दस्ते रहमत क्यों रखने आया था। अरब के अंदर पूलाहती निजाम और पूचाली निजाम में बेटियों को जिंदा बरगोर करने वाला सफाक बाप अपने हाथों से बेटी को गड़ा जिंदा बरगोर कर रहा था। आज उन बच्चियों को, ये मेरी बेटियां, मेरी बहनें बैठी हैं, आज ये उस नबी की आमद पर खुशी क्यों न मनाए। आज ये भी गाड़ी जाती जिंदा, इन्हें बचाया है तो मोहम्मद मुस्तफा ने बचाया, और खाली बचाया नहीं, बेटी दोहरी रहमत है। हुजूर ने फरमाया माँ बाप के घर की रहमत है, ससुराल घर चली जाए वहां की रहमत है। अलग बात है को रहमत समझ के रिसीव तो करे, दोहरी रहमत। माँ खुशी क्यों न मनाए उस नबी की आमद पर। उस माँ को औलाद तैयार करके मंडियों में बेचने ले जाती थी अपनी औलाद। हुजूर ने फरमाया आज के बाद कोई माँ को बेचने न लेके जाए। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, माएं तुम्हारी हैं, उनके कदमों के नीचे जन्नत में मुस्तफा बिछाते हैं। ये रिकॉर्ड हुजूर। आज बाप सारे बाप, आज वसीयत के बाप, बीए का फादर, आज नबी की आमद पर हम खुश क्यों न हो। बाप की जिस मुआशरे में नकदरी थी उसके फैसले को औलाद चैलेंज करती थी। आज उस बाप का ये मुकाम, हुजूर ने फरमाया बाप को डिग्रेड न करना, जिस पे बाप राजी हो गया उस पे खुदा राजी हो गया। बाप की मुस्कुराहट में अल्लाह की रजा मेरे हुजूर ने, ये मुकाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दोस्तान की दिशा में बड़ी तवज्जो आका के मीराद की घड़ी है। जो लोग होटल रखे कि दीन फकत रसूमात का नाम है और फकत मकसद को बात करने का नाम है, मैं उनकी नजर ये जुमला करना चाहता हूँ। खुदा की कसम, ये जो 90% अल्लाह की मजबूर मखलूक की खिदमत का नाम है। इस जवान के सवाल को एड्रेस भी मैं इसी अंदाज से करूंगा कि आज अगर इकबाल कहता है पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते। जीटी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मैंने अंगूठा लगाना है, मेरे पास रुकने का टाइम नहीं, मैंने अटेंडेंस करनी है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे गेस्ट बैठे हैं, मेरे पास टाइम नहीं, और जो चंद खड़े हो गए वो मूवी बना रहे हैं, सोशल मीडिया कहीं रहना जाए। जान बचाने वाला कौन है? पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना ताज के लिए कब न थे कुछ करो बयान। मेराज की रात हुजूर नमाज लेके आए, दिन चढ़ा, लोग शबे मेराज की बातें सुनाते हैं, कभी योमे मेराज की बातें सुनी। पहली फजर की जमात हुई इस्लाम में, फजर पढ़ाने के बाद आका खाना काबा में बैठे नहीं, चाहते तो तशरीफ रखते, सहाबा मुंतजिर थे कि मेराज की रात जो जो वाक़यात हुए हम सुने। हुजूर नहीं बैठे, उठ के पैर निकल गए, सेने काबा से सहाबा बैठे के बैठे रह गए, हुजूर निकल गए। मक्के की गली में एक जवान बेटी गिरी हुई थी, अल्लाह के नबी ने दस्ते रहमत रख के उठाया, फरमाया मेरे होते क्यों रो रही हो? अना वली मल्ला वली चलहू, जिसका कोई वाली नहीं उसका मोहम्मद वाली है। हुजूर ने उठाया, उसने कहा मैं यहूदी की बेटी हूं, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, छोटे छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए मैं एक यहूदी के घर पर, मैं सेलमैन हूं। पता चला उस दौर में भी बेटियां काम काज करती थी, ये वुसअत नबी के दिन। मैं सेलमैन हूं और उसकी बकरियों का दूध दो के मक्के में सेल करती हूँ। आज मटका उठा के आ रही थी, छेड़ा लगा पत्थर का, मैं गिर गई, मटका टूट गया, दूध जाया हो गया। वो बड़ा जालिम है, मुझे मारेगा, मेरी इज्जत पे हमला करेगा, मुझे जॉब से निकाल देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उठो, जिसकी कोई सिफारिश नहीं करता उसकी मोहम्मद अरबी करते हैं। दुखियों की सिफारिश करो, यतीमों की करो, मिस्कीनों की, जिनका कोई नहीं उनके लिए उठो, उनका साथ। आका ने उस बेटी को साथ दिया, उस यहूदी के दरवाजे पर चले गए। इंसाफ किसी बिल्डिंग का मोहताज नहीं है, इंसाफ हर दरवाजे पर पहुंचे, और जिस दिन हर दरवाजे पर इंसाफ पहुंच गया वो दिन इस्लामी निजाम का दिन होगा, वो दिन मुस्तफी इनकलाब का दिन। कायनात का जज
आज यहूदी के दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजा नॉक किया, पूछा मना अना मोहम्मद। उसने कहा तौरात में पढ़ा था ये नाम जन्नत के दरवाजे पर लिया जाएगा, दरोगा जन्नत खोल देगा, मैं क्यों ना खोलूं। उसने दरवाजा खोला, उसने कहा खैरियत से तशरीफ ला। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बच्ची को पहचानते हो? हुजूर पहचानता हूं, ये मेरी सेल में मैं बकरी का दूध होकर सेल करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज मटका गिर गया, गिर गई, मटका टूट गया, दूध जाया हो गया, अगर तूने इससे पैसे लेने हैं इसके पास नहीं, ये यतीम है, जब मेरे पास आएंगे तो मैं अदा करूंगा, अगर हो सके तो उसे माफ कर दो। उसने कहा इस बच्ची की बात बाद में करेंगे, पहले बताएं पिछली रात कहां गुजार गया। मक्के में शोर है, अबू जहल का वक्त पड़ा हुआ है कि रातों रात अल्लाह से मिलने गए। ताजदारे कायनात ने फरमाया तूने सच सुना, मैं अल्लाह से ही मुलाकात करने अर्श से बुलंद होगा, बस इतनी बात सुनने की देर थी। यहूदी अंदर गया, तौरात की किताब खोली, मकान की छत पे चढ़ के मक्के वालों को कहता है मक्के वालों इस किताब तौरात में लिखा है आखिर ज़मान नबी, खत्मे नबूवत का ताज उसी नबी के सर होगा जो रातों को रब से मुलाकात करने जाएगा और दिन को यतीमों के दरवाजों पर खड़ा होगा। आज यतीम के दरवाजे पर सिफारिश लेकर आए हैं, यही अल्लाह के सच्चे रसूल है। डेजिग्नेशन मनसब तब पनपता है जब मस्जिद का नमाजी भी हो और अल्लाह की मखलूक का खादिम भी। दोस्ताने जी इत्तिशाम, मैं बात कर रहा था खुशखबरी, इन्ना मुबश्शिर को बेगुलाम, अल्लाह ने फरमाया हम खुशखबरी देते हैं ज़करिया आपको बेटे की। अब आप बताएं खुश खबरी देने के लिए दो लफ्ज़ है, खुश खबरी, ऐसी खबर जो खुशी की हो। खुशी की खबर देने वाले का अपना चेहरा भी खुशी खुशी वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोले जरा, अगर अपना चेहरा मुरझाया और फिर खुशखबरी दे, आप उसको खुशखबरी तस्लीम करेंगे? आसार भी उस तरह के होने चाहिए। अल्लाह ने दो चीजें इसके अंदर अता फरमाई। नंबर एक कि मैं नबी को जब नबी बेटा देता हूं तो खुद खुश भी होता हूं और ज़करिया को खुशखबरी भी सुनाता हूं। और जिस खुशी में आप बैठे हैं ये अल्लाह की सुन्नत है, इसमें अल्लाह की इताअत भी और इत्तिबा भी हो रही है और हम अल्लाह के उस अमल पर अमल कर रहे हैं। लाखों बेटे जमीन पर रोज अता करता है, औलाद मिल रही है कि नहीं मिल रही? बोलिए, मिल रही है। लाखों बेटे बेटियां आ रहे हैं। जब हमें देता है ना पब्लिक को तो कहता है ये मेरा लेवल खुशखबरी का नहीं, ये तुम्हारा है, तुम मुबारक देते हो। हमारी औलादों को कभी फितना कहता है और कभी फरमाता है ये आजमाइश। हमारी औलादें आजमाइश है, लेकिन जब नबी बेटा अता करता है अल्लाह फरमाता है ये मेरा खुशी का लेवल है, मैं खुशखबरी सुनाता हूँ। लेकिन फर्क सुन लें, जब आम नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह खुशखबरी देता है और खुशखबरी एक जात को देता है, वाहिद मुखातिब का सिवा है। इन्ना नुबश्शिरुका का फरमाया, कुम नहीं फरमाया, जमा की जमीन नहीं लगाई। ऐ ज़करिया ये खुशखबरी सिर्फ आपकी जात के लिए है और आपके मोहल्ले वाले, आपकी उम्मत, आपकी पूरी कौम के लिए नहीं है। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, हलीमा के दुलारे की बारी आई, हुजूर अकरम ताजदार अरब अजम, सुल्तान मुअज्जम, फखरे वजूदात, सरवरे कायनात, इमामुन नबी, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल मसाकीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुस्तकीन, हुजूर पर नूर, शाफ़ी यौमिन नुशूर, अहमद मुस्तफा और मोहम्मद मुस्तफा की बारी आई। रब ने महबूब के लिए एक जगह भी काफी वाहिद ज़मीर के साथ नबी की आमद की खुशखबरी नहीं सुनाई। कौन की ज़मीर मुखातिब जमा के साथ कई फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह नूर व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से मुस्तफा नूर की खुशखबरी तमाम कायनात के लिए बन के तशरीफ लाए। कई फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कई फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से मुस्तफा दलील बनकर तुम सब की तरफ आए। याहया जैसा बेटा आए नबी बनकर, अल्लाह ज़ाते वाहिद को खुशखबरी सुनाता है। नबियों का इमाम आए तो सारी कायनात को खुशखबरी सुनाता है।
एक फर्क और दूसरा फर्क सुन लें। मैं अखलाक का पैगाम देने के बाद आपकी से इजाजत चाहूंगा। दूसरा फर्क सुन लें कि जब अल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे यहया दे तो अकेले खुशखबरी देता है, खुद अल्लाह, किसी नबी के जिम्मे नहीं लगाता कि आपने भी जाकर खुशखबरी सुनानी। हुजूर आए आलम अरबा में तमाम नबियों को जमा करता है और फरमाता है इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे साथ वादा करो जब मेरा हबीब आएगा तो मेरे हबीब के आने की तुम सब जाके धूम मचाओगे, इन्हीं पर ईमान लाओगे, इन्हीं के तज़किरे करोगे। और तज़किरे होते 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 जब सेकंड लास्ट नबी यानी बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने उसी बशारत को दोहराया और अपनी उम्मत को इकट्ठा किया। ये खुशखबरी पर एक बात करके उसके बाद मैं अखलाक पे आता हूँ ताकि हम अपनी गुफ्तगू को समेटने की बड़ी तवज्जो। ईसा अलैहिस्सलाम ने 650 साल हमारे आका की आमद से पहले अपनी उम्मत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने की आज वजह मौजज़ात दिखाना नहीं था, मुर्दे जिंदा करके दिखाना नहीं था, मिट्टी के परिंदों में जान डालना मकसद नहीं था। आज किसी और मकसद के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को जमा नहीं किया। ऑथेंटिक बात सुन ले, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी उम्मत को हमारे आका के मिलाद की खुशखबरी के लिए जमा करवाया। एडवांस मिलाद होता है, एडवांस उर्स भी होता है, एडवांस मिलाद भी। अब तो तशरीफ ला चुके, अब क्यों नहीं मनाए? कुरान उठाएं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वस्सलाम अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूत व यौम उबअसु हय्या, सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मेरा मिलाद हुआ था और जिस दिन मेरी वफात होगी। अभी ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, नहीं हुई ना? एडवांस अपनी वफात के दिन पर सलाम भेजा, एडवांस मिलाद 650 साल पहले। उस महफिल का उन्वान सिर्फ आमद मुस्तफा। 650 साल पहले लोग तो ताज्जुब करते हैं ना आका की आमद के बाद। ताज्जुब करो उन लोगों पर जिन्होंने नबी की आमद और ज़ाहिरन विलादत से भी 650 साल पहले इस मुस्तफा की आमद की अपनी उम्मत के सामने धूम जमा किया और कहा गुरैर नहीं गया, नहीं सारे आ गए। अब ईसा अलैहिस्सलाम ऊंचे मिंबर पे चढ़े, फरमाया मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं, मेरे बाद वो आ रहे हैं। याती ये आमद मुस्तफा का नारा है कुरान पाक से। याती वो आ रहे हैं, उनकी आमद हो रही है, वो तशरीफ ला रहे हैं मेरे बाद, जिनको आसमानों पे अहमद जमीन में मोहम्मद कहा जाएगा। हम उस नबी की कदर क्या करें? हमारी हैसियत क्या के कदरदान? कदर फुलादा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाले, कदर फुलादा बुलबुल जाने साफ दमागा वाले। उस नबी की हम क्या कदर करें? 2 किलो चूना बखेर के क्या कदर है? हम झड़ियां लगा के क्या कदर है? अगर कदर पूछनी है, मुझे आपसे एक सवाल करना है। 19वें ग्रेड का ऑफिसर, और मैंने ये 4 दिन पहले डीसी हाउस में महफिल थी मंडी बहावती में, उनसे भी ये सवाल किया, आपसे भी करता हूं। 19वें ग्रेड का ऑफिसर जाकर ये बुलंद बुलंद आवाज से कहना शुरू कर दे, जी मुझे 19वां ग्रेड नहीं चाहिए, मुझे नामा ग्रेड दो। दुनिया में कोई मिसाल मिलेगी? बोल दे। हर कोई अपग्रेड होना चाहता है, डिग्रेड कोई नहीं होता। 19वां 20वें पे, 20वां 21वें पे, 21वां 22वें पे जाना चाहता है, लेकिन कुर्बान जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे आका की आमद की खुशखबरी सुनाकर अगला जुमला वादी इश्क का बोला, और वो ये था, अर्ज़ किया परवरदिगार, जिस नबी की आमद की मैंने खुशखबरी सुनाई है उसके लिए मैं तेरे साथ एक सौदा करना चाहता हूं, और वो सौदा ये है, आज मेरी नबूवत और मेरी रिसालत वापस ले ले और मुझे उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। सानू गुलामी लगी चूंगे, सानू देना कुछ नहीं। मैं आपको मिसाल सहाबा की सुनाऊं, आप तड़प उठे और ये सवाल भूल जाए
मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं? ये सवाल ही किसी को याद है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला के घर हुजूर की आमद हो रही है, दावत पकाई, खाना पकाया आका, खुशी से हुजूर आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक बीवी ने कान में आके कहा, दोनों छोटे छोटे बच्चे हमारे अंदर छुरी से खेल रहे थे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी कैसे फिरी थी और लोग ज़िबा कैसे होते हैं। एक दूसरे के हाथ से छुरी चल गई है और दोनों बच्चों की गर्दनें कट गई है, अंदर ज़िबा हुए पड़े हैं। हजरत जाबिर के दोनों बेटों की दर्द, एक तरफ गम है और एक तरफ नबी की आमद की खुशी। उस सवाल का जवाब भी इसी में आ गया। इसी दिन वफात, इसी दिन विलादत। तो हम वफात नहीं मनाते, मिलाद मनाते हैं। एक तरफ गम आ जाए, एक तरफ मुस्तफा की आमद की खुशी आ जाए। आपने अडॉप्ट किसको करना है, इस हदीस से आपको समझ आ जाएगी। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ बच्चे से बाहर पड़े, बीवी ने इतला कर दी। हजरत जाबिर ने होंठों पर उंगली रखी और मैं खामोश, मेरे कान को पता चला है, कानों को किसी को खबर ना हो, कहीं हमारे हुजूर आने से रुक ना जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। तो हुजूर के आमद से रुक ना जाए। बच्चों को छुपा दो पिछले कमरे में, ऊपर कपड़ा दे दो, है कोई मां उस लम्हे, और खून को भी छुपा दो। आका तशरीफ ले आए, दस्तरखान सज गए, आका बैठ गए, वो भी लजपाल है। हुजूर ने आते ही पहला सवाल किया, जाबिर बच्चे कहाँ हैं? कोई हमारे साथ टेबल पे बैठा। दावतें उड़ाते हो तो घर वालों के बच्चों को भी कभी दावत दे दिया करो कि आपके बच्चे कहाँ हैं। मिल के शेयर करना, व्हाट्सएप पे हर शय शेयर करते हो, फेसबुक पे कभी खुशियां शेयर करके। नबी की मिलाद जिसे मिठाइयां बांटने आई, लड्डू बांटने आए, लेकिन उम्मत में खुशियां बांटने नहीं आई। खुदा की कसम उससे मिलाद मनाना आया ही नहीं। मिलाद की असल रियलिटी ये है कि खुशियां बांटो, आंसू। इसलिए फलस्तीन ये वो काबा है जिसकी तरफ हजारों नबियों ने भी रुख किया था, और 18 महीने तक मदीना पाका कर हमारे आका ने भी रुख ज़ेबा फरमाया था। जिस तरफ निगाह है मुस्तफा उठ जाए, खुदा की कसम हम उस निगाह का तहफ़्फ़ुज़ करना जानना। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मुसलमानों में जुर्रतमंद लोग उठेंगे, और हर जगह गैरतमंद होते हैं, और वो उठेंगे, अपनी गैरत को जगाएंगे, और इंशाअल्लाह उन जालिमों इस्राइल समेत हर जालिम दहशतगर्द का गला दबा करेंगे, और मुस्तफा की उम्मत को नबी के नाम पर मुत्तहिद करेंगे। बोलिए करेंगे, उठेंगे। अल्लाह की जुर्रत को सलामत आका तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु ने जो ही तशरीफ लाए तो आका ने बच्चे मांगे। अब किस्सा सुनाना पड़ा, आका उनका विसाल हो गया, शहीद हो गए। हुजूर ने फरमाया, नबी घर आए और तेरे बच्चे कटे पड़े। हुजूर को गवारा नहीं है, उन्हें जाके मेरा पैगाम दो, तुम्हें रब के रसूल ने बुलाया। हजरत जाबिर की निगाहों के सामने उन बच्चों का खून वापस गया, कटी हुई गर्दन जुड़ी, और जिंदा होकर नबी के दस्तरखान पर आकर बैठे। इससे पता चला कि खाली चूने से नहीं, खाली जड़ियों से नहीं। अल्लाह फरमाता है, मेरे यार को खुश करना हो, अगर जाने भी देनी पड़ी तो जान दे के मोहम्मद नबी को राजी कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नबूवत और रिसालत ले ले, गुलामी दे दे। कौम ने कहा ये कैसी बात है? कौम को क्या खबर थी, जितन जितन हर कोई खेडे ते तू हारण वकीला, जितन दा मुड़ कौड़ी पैंदा हारण दा मुड़ हीरा। आपने फरमाया नबी होना बड़ा डेजिग्नेशन, बड़ा मनसब है, लेकिन सुन लो, जिनका उम्मती बनने जा रहा हूं उनका गुलाम होना भी कोई छोटी बात है। अब गुलाम बन गया, नौकर बन गया। और बात खत्म करते हुए
आखिरी हिस्सा आका की सीरत के गोशे में सिर्फ एक खुल्क आपकी नजर करना है कि हमारे अखलाक क्या होने चाहिए। वो मुआशरा बिगड़ जाता है जिस मुआशरे की अकदार बिगड़ जाती है, जिस मुआशरे के अखलाक बिगड़ जाते। हम बावर करवाते हैं कि मैंने एमएससी बॉटनी किया है, एमएससी ज़ूलॉजी किया है, मैंने एमफिल किया है, मैंने पीएचडी की है। अखलाक पीएचडी से नहीं मिलते, अखलाक उस तरबियत से मिलते हैं जो तरबियत उस्ताद और माँ बाप के जिम्मे। हम तालीम में तो आगे बढ़े क्योंकि डिग्री का लालच है, जॉब का लालच है, पैसों का लालच है। तरबियत अखलाक। हुजूर की आमद का एक मकसद मक्के के अंदर बिगड़ी हुई अखलाक को फिर से जिंदा करना था और मिटे हुए अखलाक को फिर रूप आकर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतिम्मिम अल-अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं तुम्हारे अखलाक संवार दूं। और हुजूर ने फरमाया हुस्नुल खुल्क मिन खसाइल जन्नत, अच्छा अखलाक जन्नत के खसाइल में से है। 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू मेरी रह गई है, बड़ी तवज्जो से इन इमाम को सुने। अखलाक के 3 दर्जे होते हैं। ठीक है, अखलाक की ग्रेडेशन है। पहला खुल्क है खुल्क हसन, दूसरा खुल्क करीम और तीसरा खुल्क अजीम। खुल्क हसन ये है जिसमें दीन बदला लेने की इजाजत देता है। कान का बदला कान, आंख का बदला आंख। ये खुल्क से गिरी बात नहीं है। अल्लाह कहता है कि सास में तुम्हारी जिंदगी। अखलाक है लेकिन बदला लेना सबसे छोटा खुल्क है। इससे बड़ा खुल्क है खुल्क करीम। खुल्क करीम में दुश्मन को माफ कर देना। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133-134 में, बल आफीना अनिन नास, मुत्तकी वो हैं जो लोगों को माफ कर देते हैं। खाली माफ कर देना ये खुल्क करीम है। हुजूर ने फरमाया हिंदा, तूने मेरे चचा का कलेजा चबाया था, जब तुझे माफ किया लेकिन मेरे सामने ना आया कर। ये है खुल्क करीम। और आका के लिए फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपको खुल्क अज़ीम के साथ नहीं खुल्क अज़ीम पर भेजा। खुल्क अज़ीम जितना भी अज़ीम हो नबी के नक्शे नलैन के नीचे खुल्क अज़ीम पर फैज किया। आप पूछेंगे खुल्क अज़ीम क्या है? खुल्क हसन से बदला लेने की इजाजत। अन्नफ्स बिन्नफ्स, जान का बदला जान, कान का बदला कान। खुल्क करीम में माफ करना लेकिन खाली माफ करना। और खुल्क अज़ीम सुन ले, दुश्मन दुश्मनी करे उसे माफ भी किया जाए और कोई इनाम दे के झोली भी भरी जाए। हुजूर इस खुल्क का, इसलिए ताइफ वाले पत्थर मार रहे थे और मुस्तफा मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआओं से झोली भी बन गई। दुश्मन काफिर मस्जिद नबी में पेशाब कर रहा है और सहाबा इकराम ने आगे बढ़कर कानून हाथ में नहीं लिया। इस जुमले पर मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए, कानून हाथ में नहीं लिया। आज ये मुआशरे के अंदर हमें बात को बावर करवाना, सिर्फ अदालत की हद तक नहीं, हमने मुआशरे के अंदर इस लेक्चर को आम करना और वकील घर जाके भी वकील रहे, जज साहिबान घर जाके भी जज साहब रहे, इसलिए कि हमने वहां भी मुआशरे को इंसाफ देना और वहां भी ताजदारे कायनात के आने का इंतजार किया। सहाबा ने देख रहे थे कि ये काफिर पेशाब कर रहा है, चाहते तो उसी की तलवार से गर्दन उड़ा के रख देते, नहीं जानते थे भी हुक्म नहीं आया, कानून हाथ में नहीं। दरवाजे पे रो रहे हैं आका के और खड़े हैं, चिक का पर्दा हटा, हुजूर बाहर है। आका ने फरमाया तुम्हारे रंग उड़े हुए हैं खैरियत? अर्ज किया आका दुश्मन ने सहरे मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया, इजाजत नहीं थी, कुछ पता नहीं था, वो जाने दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम पानी लाओ, मैं अपने हाथों से साफ कर देता हूं। सिद्दीक अकबर कदमों में गिर कर रो पड़े। आका दुश्मनों की औलाद के भी आपने साफ करनी थी, तो ये नौकर क्यों पाले थे? हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेहमान तुम्हारा नहीं, मेहमान मेरा था। खजूर के पत्ते लाए गए, आका धो रहे हैं और सिद्दीक अकबर पानी डाल रहे हैं। मुझे रास्ते में याद आया सोने के दस्ते की तलवार भूल गया था। छोटी दीवार थी मस्जिद नबवी की, झांक को देखने लगा। उसने कहा सुल्तान बादशाह तो हमारे भी बड़े हैं, ऐसा कहीं नहीं देखा।
उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस लम्हे हुजूर ने फरमाया वो आ गया है, कोई तकलीफ ना पहुंचाए उसे। काफिर तक कुफर न करता तो क्या करता, पलीत तक पलीती न करता तो क्या करता। उसकी तलवार भूल गई है, लेने आया और सामने से ना जाना। इस्लाम इस हद तक भी खौफ नहीं देने की जाती, सामने से ना जाना, पीछे से जाना, डर के भाग ना जाए। उसे अचानक कहना तेरी तलवार भूल गई थी, नबी ने अता फरमा दी। बस जो ही तलवार सामने आई वो रो रहा था। उसने कहा आज तलवार नहीं, इस नबी का किरदार चाहिए। दोस्तों, हमारी गंदगियां कोई साफ करे, हमारी गलाजतें कोई साफ करे। मुलाजम हर किसी के होते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपनी डस्ट, अपनी गंदगी खुद साफ करनी आ गई, उस दिन समझे मैं अखलाक की तरबियत में ग्रेड, ऊंचे ग्रेड पे चला गया। अल्लाह सुनकर समझकर अपने नबी के इस किरदार को अचीव करने और अपने अंदर जगह देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है महशर में सरकार कह गए वो देखो हमारा गुलाम वमा अलैहि इल्लल बलाग। आपने जो कुछ सुना एक जर्रा भी मेरा कमाल नहीं, मैं तो शागिर्द हूँ और वो शागिर्द बड़ा निकम्मा है जो अपने उस्ताद को भूल जाए। ये सारा फैज मेरे उस्ताद 1000 किताबों के मुसन्निफ, जिनके भी हदीस पर एक किताब 50,000 सफ़े की आई है, 60 जिल्दें हैं उसकी, 1000 किताब लिखी है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़ल्लहु अलैहि के टाट पर बैठकर जो मैंने पढ़ा, उसमें से कुछ हिस्सा आपकी नजर किया। अल्लाह हमें सुनकर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।